विषय क्या है? हमारा विषय है संकट से, हाँ, संकट से सेवा तक। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये जो शीर्षक है, संदेश का विषय है, वो ऐसा क्यों रखा? क्योंकि इस अध्याय की जिन आयतों पर हम अपना ध्यान टिकाने जा रहे हैं, उन आयतों में ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा ही कुछ हुआ है। म्यूजिक को और थोड़ा सा कम कर दें, और थोड़ा कम, हाँ, बहुत हल्का रखना, बस अच्छा लग रहा है पर हल्का रखना। इसकी पहली पंक्ति में क्या लिखा है? जिस वर्ष उजिया राजा मरा। किसी भी प्रांत का अच्छा राजा मरे, किसी प्रांत का एक अच्छा राजा मरे जिसने बहुत लंबे समय तक उस साम्राज्य में शांति स्थापित की थी, है ना, जिसने बहुत लंबे समय तक सुशासन दिया था, जिसने लंबे समय तक समृद्धि की ओर देश को, साम्राज्य को पहुंचाया था, जिसने लोगों के हित में बहुत विकास का कार्य किया था। जब ऐसा राजा मरे तो क्या ये अच्छी खबर हो सकती है? ये बुरी खबर है। ये कैसी खबर है? ये बुरी खबर है, और ये एक संकट का समय है। तो पहली आयत इस तरह से शुरू होती है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, यानी पहली आयत में क्या है? संकट है। पहली आयत में क्या है? संकट है। परंतु जब हम 8वीं और 9वीं आयतों को पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, फिर मैंने प्रभु की आवाज सुनी कि हम किसको, यहाँ पढ़िए 8वीं आयत को और 9वीं आयत को हिंदी में। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हाँ, 9वीं आयत का आरंभिक भाग। उसने कहा, जा। उसने कहा, जा। तो 8वीं और 9वीं आयत में जब ये जो वचन का भाग है, इसमें यशाया नबी का एक दर्शन है, यशाया नबी के एक दर्शन का विवरण है। मुझे मालूम है कि आपने इस अध्याय के ऊपर और इन आयतों के ऊपर कई बार प्रचार सुने होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब यशाया का दर्शन समाप्त होता है तो वहां पर हम अब क्या देख रहे हैं? सेवा को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हाँ, प्रभु अपनी सेवा के लिए अपने भक्त को भेज रहा है। प्रभु ने कहा, कौन जाएगा? मैं अपनी ओर से किसे भेजूं? तो यशाया ने अपने आप को समर्पित किया और कहा, प्रभु मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। तो परमेश्वर ने कहा, जा। तो पहली आयत में हम क्या देखते हैं? संकट को देखते हैं, और 8वीं आयत में हम क्या देखते हैं? सेवा को देखते हैं। ठीक है, तो आपको अब शीर्षक समझ में आ गया ना कि शीर्षक क्यों ऐसा है? संकट से सेवा की ओर। हालेलुया। तो इस बात को और थोड़ा सा बेहतर ढंग से जानने के लिए हम उजिया राजा के ऊपर चंद पलों तक ध्यान लगाते हैं। उजिया राजा, उजिया राजा के बारे में आप दूसरा राजाओं की दूसरी पुस्तक 15वें अध्याय में और दूसरा इतिहास 26वें अध्याय में आप पढ़ते हैं। आप चलेंगे थोड़ा दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 26वें अध्याय में आप देखेंगे, पहुंच गए आप? दूसरा इतिहास 26वां अध्याय। हाँ, आपके निकालने के तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि इन पन्नों को कभी कदापि आपने खोला होगा, है? हम जल्दीबाजी में भजन 23 पढ़ के काम चला लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो दूसरा राजा 26वां अध्याय, ये पूरा अध्याय जो है ना, पूरा अध्याय किसके ऊपर है? एक शख्स के ऊपर है, और उसका नाम है राजा उजिया। वचन को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि चंगाई और छुटकारा कहाँ है? वचन के अंदर है। चंगाई और छुटकारा वचन के अंदर है। हाँ, 26 अध्याय।
एक बार एक बाप अपने लड़के से बोलता था बाइबल पढ़, वो बाइबल नहीं पढ़ता था। तो उसका जब बर्थडे आया, सयाना लड़का था, उसका जब बर्थडे आया तो वो बाप क्योंकि काफ़ी पैसे वाला था, तो बेटा सोच रहा था कि इस बार बर्थडे पे पापा कुछ ना कुछ खास गिफ्ट देंगे, ज़बरदस्त कुछ होगा। उसकी उम्मीदें बहुत ऊंची थी। बर्थडे के दिन आया तो पापा ने क्या किया, ऐसा कवर वाला एक बाइबल दे दिया। वो बाइबल दे रहा, उठाना, क्या दे दिया, ऐसा ऐसा कवर वाला एक बाइबल दे दिया। उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो क्या नहीं पढ़ता था, वो बाइबल नहीं पढ़ता था। और पापा उससे क्या कहते थे, बाइबल पढ़। फिर भी वो बाइबल नहीं पढ़ता था। और बर्थडे के दिन पापा ने क्या ला के दे दिया, बाइबल ही ला के दे दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि वो बहुत बड़े गिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था और पापा ने उसको निराश कर दिया। बहुत समय तक उसके अंदर पापा के लिए गुस्सा था, पापा के लिए गुस्सा था। और गुस्से में उसने क्या नहीं खोली, बाइबल नहीं खोली। गुस्से में उसने बाइबल नहीं खोली। तो एक दिन 2-3 महीने गुजर गए, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ कि इस बार बर्थडे पे मेरी अपेक्षा बहुत बड़ी थी, पापा आपने मुझे धोखा दिया। तो एक दिन पापा ने कहा कि बेटा मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से तू मुझसे गुस्से में है, ढंग से बात भी नहीं करता है। तो वो बता नहीं रहा था कुछ भी, तो मुझसे बात ही नहीं करता है, तो क्या हो गया तुझे। तो एक दिन उसने बोला कि मुझे आप पे बहुत गुस्सा है। बोला किस बात का गुस्सा है। बोला कि मैं बर्थडे पे आपसे कुछ खास चाह रहा था, आपने बोला भी था, मैं कुछ स्पेशल चाहता था, पर आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं, आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। बोला नहीं दिया का मतलब क्या है, मैंने तुझे बाइबल दी ना, मैंने तुझे बाइबल दी। बोले बाइबल किसको चाहिए, बाइबल तो ऐसे मिल जाती है, बाइबल किसको चाहिए। बोले तू खोलता तो सही उसको, तो उसको खोलता तो सही। मैंने तेरे लिए नई कार का चेक उसके अंदर रखा था, मैंने नई कार का पूरा चेक उसके अंदर रखा हुआ था। तूने बाइबल क्यों नहीं खोली, 3 महीने हो गए। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बेवजह हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए प्रभु ने इसमें समेट कर हमें दिया हुआ है। पर क्या होता है, वचन के समय हमारा ध्यान कहीं और होता है, जो पाना उसको नहीं पाते, है ना। अकाल का समय हो, बाढ़ का समय हो, तो हेलीकॉप्टर से क्या डालते नीचे, खाना डालते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं और खाना ऐसे उनकी खिड़की से ट्रैवल करता हुआ उनके डाइनिंग टेबल तक आ जाता है। नहीं ना, क्या होता है, बाहर जाते हैं, भीड़ करते हैं और लपकते हैं। क्या करते हैं, सब लोग बोलिए, लपकते हैं। हाँ, झपटते हैं, झपटते हैं, लपकते हैं। क्योंकि घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, परिवार 3 दिन से भूखा है, अभी बाजी नहीं मारेंगे तो फिर भूखे रह जाएंगे। वचन जब बंटता है तो ये हेलीकॉप्टर से ही नीचे डाला जा रहा है। आपके सामने दाढ़ी वाला कोई खड़ा है, पर काम तो प्रभु का हेलीकॉप्टर ही कर रहा है। संदेश तो वहीं से आया है, खाना तो वहीं से आया है। अब लपकना झपटना किसका काम है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा स्वार्थी बनना, ये मत सोचना कि सबको खाने दो। ये बाद में जिस दिन आपके यहाँ कोई खाने का प्रोग्राम होगा उस दिन आप सोचना कि सबको खाने दो। उस दिन आप नहीं सोचते, उस दिन आप सबसे पहले लाइन में खड़े रह के खाना लिया और फिर खा पी के 9-2-11 हो जाते हैं। तो जिस दिन चर्च में कोई भोजन का कार्यक्रम होगा उस दिन आप कहना कि बाकी लोगों को खाने दो, खाने दो। पर जब वचन का भोजन बंटता है तो किसी की परवाह मत करना, लपक जाना, कहना ये मेरे लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर जब मैं यहाँ आता हूँ या जहाँ पर भी मेरे खास लोग हैं, वहाँ जब जाता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि संदेश जो भी प्रभु की ओर से आया पूरा बांट के जाना।
पूरा बांट के जाना, समय की परवाह मत करना। तो आज प्रभु के दास ने बोला कि 1 घंटा कुछ मिनट जो भी जितना भी बोलेंगे, नहीं जी मैं तो शाम तक बोलने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे मालूम है कि मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे लूंगा तो आपका पता नहीं, पर उनका दिल तो खुशी ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे घंटे वंटे से मतलब नहीं, मुझे इस बात से मतलब है कि संदेश जो आया है वो लोगों तक पहुंचना है। अब उसके लिए 45 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, वो नहीं होता। मेरा मकसद ये होता है कि जो संदेश आया हुआ है वो लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि यही संदेश लेकर जब अलग अलग जगह जाते हैं ना, अलग अलग जगह की अलग अलग जरूरत के मुताबिक प्रभु किसी चीज के ऊपर ठहरने को बोलता है, वो वहां की जरूरत के अनुसार पवित्र आत्मा काम करता है। तो संकट से सेवा की ओर। अब ये जो राजा है ना, जिसके बारे में दूसरा इतिहास 26 अध्याय में लिखा है, यहाँ उसकी तीसरी आयत को जरा पढ़िए, 26:3 हिंदी में पढ़ें। जब उज्जिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता तो वो कितने साल की उम्र में राजा बना? 16 की उम्र में राजा बना। और कितने साल तक राज करता रहा? 52 सालों तक। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, उनका कौन सा कार्यकाल चल रहा है? तीसरा कार्यकाल चल रहा है। और भारत में कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल का। तो एक नेहरू जी थे बस, उसके अलावा तो किसी को इतने कार्यकाल नहीं मिले। तो मोदी जी ने अपने में ही रिकॉर्ड बनाया है। अब चौथा कार्यकाल उनका होगा कि नहीं हमें नहीं पता, पर 3 कार्यकाल को संभालना भारत जैसे विशाल देश के अंदर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ जिस राजा के बारे में लिखा, उजिया के बारे में, उसका कार्यकाल कितना लंबा रहा? 52 साल। 52 साल। उजिया से राजा, चाहे हम उत्तर में इजराइल देश की बात करें या दक्षिण में यहूदा देश की बात करें, वो जो एक देश था ना जिसको पहले इजराइल कहते थे, वो उस पे शाऊल राजा ने सबसे पहले शासन किया। उसके बाद प्रभु ने उसका साम्राज्य छीन लिया और किसको दे दिया? हाँ, थोड़ा सा बच्चों को संभालिए। परमेश्वर ने राज्य किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। उसके बाद दाऊद के बाद कौन राजा बना? उसका बेटा सुलेमान, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। पर सुलेमान के बाद वो साम्राज्य 2 में बंट गया। ये तो मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं, जो उससे अभी अनजान है उनके लिए। तो जो उत्तर का भाग था, अब उसको इजराइल बोला जाने लगा। उसको सामरिया भी, उसको इजराइल कहते थे। और उसके अलग अलग नाम भी थे। एफ्रेम भी नाम था, अलग अलग नाम से बाइबल में उसे संबोधित किया गया। और जो दक्षिण में था उसको यहूदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहूदा। और यरूशलेम जो था दक्षिण में था। यरूशलेम शहर कहाँ था? दक्षिण में था। और यरूशलेम यहूदा की राजधानी थी। तो यहां पर आप देखिए, पहली आयत में देखिए क्या लिखा है। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह हाँ, कौन से साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ? यहाँ यहूदा प्रांत की बात हो रही है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। तो चाहे हम उत्तरी साम्राज्य इजराइल की बात करें या दक्षिणी साम्राज्य यहूदा की बात करें, उजिया राजा से ज्यादा केवल एक ही राजा ने शासन किया और उसका नाम था मनासे। उसने 55 साल शासन किया था। तो सेकंड नंबर पे कौन है? उजिया है। सेकंड नंबर पे कौन है? उजिया है। 52 साल तक। अब 52 साल की लंबाई की बात नहीं हो रही है, पर इसका जो शासन था ना बहुत अच्छा था, काफी लंबे समय तक। पढ़िएगा उसकी चौथी आयत को पढ़िए, 26:4। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में। तो जब उजिया राजा बना तो उसके बारे में क्या लिखा? उसके चरित्र के बारे में क्या लिखा है? कि जो यहोवा की दृष्टि में था, जो यहोवा की दृष्टि में सही था, उसने वही किया। अब अगली आयत पढ़ें, 5वीं आयत को।
जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक यहोवा ने उसको सफलता दी। जब तक, तो यहाँ अब चौथी आयत में लिखा है, अपनी बाइबल जरूर खोल के आयतों को देखना, ठीक है? कोई और चाहे पढ़े, आप अपनी बाइबल में जरूर खोलने की कोशिश करना और देखना कि वो आयत कहाँ है। तो चौथी आयत में लिखा है कि उसने, उजिया राजा ने वो किया जो परमेश्वर की नज़र में सही था। और पांचवी आयत में लिखा है उसने परमेश्वर को खोजा। वो क्या करता था? वो परमेश्वर को खोजता था। और अंत में लिखा है जब तक वो परमेश्वर को खोजता था, परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको समृद्ध किया, परमेश्वर ने उसको सफल किया। अब इसके आगे की आयतों में 6 से लेकर 15 तक उसकी सफलता का विवरण दिया है, थोड़ा थोड़ा आपकी जानकारी के लिए, ताकि हम यशायाह 6 अध्याय को बेहतर समझ पाएं। आपकी जानकारी के लिए अब मैं थोड़ा आगे बोलता जाता हूं। उसके साम्राज्य के दिनों में उसने चारों तरफ के प्रांतों के ऊपर चढ़ाई की। जो इजराइल के या यहूदी साम्राज्य के जो दुश्मन थे, दुश्मन साम्राज्य चारों तरफ थे, उन पर उसने चढ़ाई की और युद्ध जीते, बहुत से युद्ध जीते, तो साम्राज्य बढ़ा। 6वीं आयत में लिखा है वो पलिश्तियों से लड़ा और जीता। उसके बाद फिर 7वीं आयत में लिखा है, एक बार 7वीं आयत पढ़ें, 7वीं और 8वीं दोनों आयतों को पढ़ें। परमेश्वर ने पलिश्ती और गुरबाल वासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। हाँ, अमोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। तो यहूदा, जिसका भी मोबाइल है, कृपया आप या तो साइलेंट कर दें या ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें या ऑफ कर दें। हालेलुया। तो 8वीं आयत में लिखा है कि अम्मोनी लोग, अम्मोन का साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था पड़ोस में, वो लोग क्या लाने लगे? वो भेंट लाने लगे, यानी कर लाने लगे, कर लाने लगे। और उसकी कीर्ति कहां तक पहुंच गई? दूर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में मिस्र तक पहुंच गई, और वो बहुत ज्यादा सामर्थी हो गया। अब जब साम्राज्य बढ़ता है, युद्धों को जीता जाता है, तो साम्राज्य में क्या आती है? समृद्धि आती है, तरक्की आती है, पैसा आता है। और वो खूब पैसा, उजिया के दिनों में खूब पैसा यहूदा में आया। और जब पैसा आया, समृद्धि आई, तो साथ में अच्छा शासन हुआ, स्थिरता आई, स्टेबिलिटी आई, है ना? हम जानते हैं कई अनेक देशों में राजनीतिक स्थिरता नहीं है, तो वहाँ के लोग भी घबराए रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। भारत के चारों तरफ जितने देश हैं, किसी देश में भी क्या नहीं है? राजनीतिक स्थिरता नहीं है। ना पाकिस्तान में है, ना अफगानिस्तान में है, ना बर्मा में है, बर्मा यानी म्यांमार, ना श्रीलंका में है, ना बांग्लादेश में है, ना नेपाल में है। तो इन सब देशों में आप देख रहे हैं कि क्या नहीं है? राजनीतिक स्थिरता नहीं। कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे देश के अंदर एक राजनीतिक स्थिरता है, शांति है। प्रभु की स्तुति होने पाए। तो उजिया राजा के समय, चूंकि वो इतना समृद्ध और शक्तिशाली सम्राट बन गया, राजा बन गया, तो देश में क्या थी? शांति थी, देश में सुशासन था, देश में समृद्धि थी, और देश में राजनीतिक स्थिरता थी। इसके बाद 9वीं आयत से अगर आप ध्यान देंगे, आप में से जो लोग रुचि रखते हैं, देखिए 9वीं आयत। अब जब पैसा आ गया, शांति आ गई, तो क्या होगा? अंदर तरक्की होगी, अंदर विकास के काम होंगे। तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेते हैं। वहाँ लिखा है कि उजिया ने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, और उसने क्या किया? गुम्मट बनाए। और 10वीं आयत, अच्छा, दीवारें बनाई किसके लिए? सुरक्षा के लिए, है ना? सुरक्षा के लिए। पढ़ें, चलिए पढ़ते पढ़ते चलते हैं। थोड़ा सा बेटा तेजी से पढ़ लो, हाँ 9 से पढ़ो। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक, हाँ, पहले फर्स्ट गियर में पढ़ रही थी, अब वो सेकंड गियर में आ गई है। अच्छा चल रहा है ना? पढ़ने वाली नई ट्रेनी लगी है, शायद पहली बार मैं सुन रहा हूँ इसको पढ़ते हुए। गुड। अब सेकंड गियर में पढ़ रही हो, अच्छा कर रही हो। जरूरत पड़े तो हम तुम्हें थर्ड गियर में भी ले जाएंगे। चलो पढ़ो, सेकंड गियर में पढ़ो 9वीं आयत को। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। दृढ़ किया। क्या किया? शहर को
साम्राज्य को, राजधानी को दृढ़ किया, सुरक्षित किया। 10वीं आयत पढ़ें। उसके पास बहुत से जानवर थे, हाँ, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और करमल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। तो देखो, एक तरफ लड़ाइयाँ लड़ रहा है, दूसरी तरफ विकास का काम कर रहा है, और तीसरी तरफ खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान दे रहा है, और खूब पानी के सोते खोद रहा है, उनको भी सुरक्षित कर रहा है। और उसके अपने ही उसने बहुत से उसके किसान थे जो किसानी कर रहे थे, जानवर मवेशियों को पाल रहे थे। और इस तरह आप देखते वहाँ लिखा है कि वो मिट्टी से बहुत क्या करता था, प्रेम करता था। इसके अलावा अब 11वीं आयत से जब हम नीचे पढ़ते हैं तो ये भी लिखा है कि उसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई, उसने एक बहुत अच्छी तगड़ी सेना बनाई। और फिर नीचे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने उनको अच्छे हथियार दिए। चलिए 11वीं आयत जरा पढ़ें एक बार। फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती, ठीक है, उज्जियाह की क्या थी, एक अच्छी सेना थी, है ना, सेना थी। अब 14वीं आयत को पढ़ें, 14वीं और 15वीं 2 आयतों को पढ़ें। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जियाह ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए भी यंत्र बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने क्या किया, सेना तैयार की, और केवल सेना को नहीं तैयार किया, सेना के लिए क्या तैयार किए, अच्छे अच्छे हथियार तैयार किए, हर तरह के हथियार तैयार किए। और उसने यरूशलेम की दीवारों के ऊपर खास छुपने के स्थान बनाए, वहाँ से दूर तक दुश्मन को आक्रमणित करे तो दूर तक पत्थर फेंकने के इंतजाम किए, और तीरंदाजों को खड़ा किया दूर तक, दूर से ही दुश्मन को ढेर करने के लिए। ऊपर जो है शहरपनाह के ऊपर तीरंदाजों को खड़ा किया, और वहाँ उसकी व्यवस्था की, चारों तरफ उसकी कीर्ति फैल गई। हालांकि 16वीं आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक बुरा टर्न आता है। चलो, जब हम उज्जियाह के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये भी थोड़ा समझना जरूरी है कि जब वो 16वीं आयत देखो कैसे लिखा है, किस तरह शुरू हो रहा है। परंतु, हाँ, 16वीं आयत कैसे शुरू हो रही है, परंतु से। अभी तक सब अच्छा बोला जा रहा है, अब 16वीं आयत पे आके एक परंतु आ गया, परंतु, और उसके आगे लिखा है जब वो बहुत सफल हो गया ना तो उसका हृदय घमंड से, अरे क्या फायदा होगा अगर हम जीवन में ऊंचा उठें, हम सफल हो जाएं, और उसके बाद हमारे अंदर घमंड आ जाए, घमंड में हम गिर जाएं, तो बाकी उठना सब बेकार हो जाता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे पास कुछ वरदान होता है, हम पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे होते हैं, या हमारे पास कुछ डिग्रियां होती हैं, या औरों से थोड़ी अच्छी नौकरी होती है, अच्छा हमारा घर बन जाता है, बड़ी गाड़ी आ जाती है, जब कुछ नहीं होता तब हम बहुत नम्र होते हैं, तब तो हम सर भी नहीं उठाते, कंधा भी झुका रहता है, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा लगता है यार इससे भोला, इससे नम्र, इससे ज़्यादा यीशु जैसा दिखने वाला कोई भी नहीं है। पर जब नीचे एक गाड़ी आ जाती है, फिर 4 पहिया गाड़ी आ जाती है, फिर थोड़ा एक घर मिल जाता है, नौकरी में तरक्की हो जाती है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसान बदलने लग जाता है। फिर प्रेज लॉर्ड तो बोलता है, पर ऐसे बोलता है कि मैं क्यों पहले प्रेज लॉर्ड बोलूं, मैं क्यों पहले प्रेज लॉर्ड बोलूं, मैं तो इस चर्च का पुराना मेंबर हूं, ये तो अभी नया आया है, प्रेज लॉर्ड तो इसको बोलना चाहिए। नहीं, मैं अब उससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली बार उसने मुझे प्रेज लॉर्ड नहीं बोला, प्रेज लॉर्ड बोला पर मुस्कुरा के नहीं बोला, उसका मुंह चिड़चिड़ा सा था, मैं उससे बात नहीं करूंगा। जब आशीषें आने लगती हैं तो हमारा रवैया, ये इंसानी प्रवृत्ति है, इंसानी धोखा है, इससे बच कर रहे, इससे बच कर रहे। हालेलुया। समझ लो आपने प्रार्थनाएं की, बहुत भक्ति की, और आपकी तरक्की हो गई, आपका चर्च बढ़ गया, आपके पास ये हॉल तो क्या बहुत बड़ा हॉल आ गया, आपके पास एसी पे एसी लग गए, पार्किंग के लिए अलग जगह है। अभी तो बहुत नम्र हैं सब लोग, बाद में आपका, अरे यार तुम्हारी कलीसिया के पास है क्या, हमारे यहाँ आके देखो, हमारे यहाँ आके देखो, हमारे यहाँ आके देखो।
हमारे पास्टर को आके देखो, अच्छी बात है औरों को बताना, पर घमंड से नहीं। कैसे नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो यहां परंतु आ गया, 16वीं आयत में क्या आ गया? सब बोले यहां एक परंतु आ गया। मेरे जीवन में यह परंतु नहीं आना चाहिए। चलिए एक बार पढ़िए बेटा, पढ़ो उस आयत को, 16वीं आयत को। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। बस, किसने उसको उठाया था? किसने उसको ऊंचा किया था? 16 की उम्र में, इतनी कच्ची उम्र में राजा बना था वो, 16 की उम्र में। और परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया, पर उसने एक दिन क्या किया? बलवा किया। वो काम जो याजकों को उस जमाने में करना चाहिए था, उसने सोचा यार याजक क्या है, मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं, और ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरी प्रजा के लोग हैं। तो उसने जो याजकों को करना चाहिए था ना उस जमाने में, उसने वो काम कर दिया। और परमेश्वर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने जो किया वो घमंड से किया था। परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। घमंड से चढ़ी हुई नजरों से परमेश्वर नफरत करता है। घमंड भरे हुए दिल से परमेश्वर नफरत करता है। वचन में लिखा है परमेश्वर के योग्य बलिदान क्या है? टूटा हुआ मन। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। पिसे हुए हृदय को वो तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के सामने, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हो जाएं, कितनी डिग्री आ जाएं, कितना कुछ, वो कहते हैं ना अधजल घगरी छलकत जाए। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आता है तो डेंजर ज्यादा होता है, फिर वो ज्यादा बजता रहता है, छन 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 छन, मैं इतना जानता हूं, मैं उतना जानता हूं। और जो घड़ा भरा रहता है वो कैसा रहता है? वो शांत रहता है। इसलिए बहुत उछलने मत शुरू हो जाना कि मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, अब मेरा पास्टर क्या है, मैं तो कोर्स करके आया, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने डिग्री कर ली, मैंने MBA कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। पौलुस के पास इससे ज्यादा था। और पौलुस कहता है मैं मसीह के लिए सब कुछ क्या समझता हूँ? सब कुछ क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। सब कुछ कूड़ा समझता हूँ। सब कुछ इससे ज्यादा था पौलुस के पास। सबसे अच्छी डिग्री थी, बहुत बड़े घर का था, बहुत सम्मानित था यहूदियों के बीच में। जब प्रभु को उसने जाना तो उसने सब कुछ क्या समझा? कूड़ा समझा। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये हमारा विषय नहीं है। वो तो वहां आ गई बात, इसलिए उसे छोड़ना भी सही नहीं है। हालेलुया। तो कभी भी घमंड के शिकार ना बने, हमेशा नम्र रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जो कम जानता है वो ज्यादा बोलता है, और ज्यादा जानता है वो शांत रहता है। कैसा विरोधाभास है ना? जो कम जानता है वो बड़ 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 चढ़ बड़ 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 उसका चलता रहता है, और जो ज्यादा जानता है वो उसी महफिल में, उसी में कैसे बैठा हुआ है? शांत बैठा हुआ है। इंसान हमें देखे तब नहीं, जब परमेश्वर हमें देखे हमारा दिल नम्र होना चाहिए, हमारी बोली नम्र होनी चाहिए, हमारी भावनाएं नम्र होनी चाहिए। प्रभु हमारी मदद करे कि उजिया के साथ जो गलती हुई वो हमारे साथ ना हो। अब क्या हो गया? अब कोढ़ी बन गया, वो कुष्ठ रोगी बन गया। कुष्ठ रोगी। बेटा थोड़ा तेजी से पढ़ोगे तो 18वीं आयत से पढ़ लो। अब गियर नंबर 3 में। हाँ, उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा। हाँ बिल्कुल सही लिया तुमने, गियर शिफ्ट किया। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छा लग रहा है, अच्छी ट्रेनिंग हो रही है इसकी। हाँ पढ़ो बेटा। हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक, बस उसकी 21वीं आयत पढ़ें। 21। उजियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। कितनी कीर्ति उसकी लिखी है, उसकी कीर्ति का कैसा अनोखा विवरण 15वीं आयत तक है। पर जब उसका हृदय फूल गया
तो वो कैसे गिरा और परमेश्वर के क्रोध की वजह से उस पे क्या आ गया, कोढ़ आ गया, वो कोढ़ी बना। तो उस जमाने में अगर साधारण किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाए तो उसको शहर के बाहर, छावनी के बाहर छोड़ दिया जाता था। पर चूंकि ये महाराजा थे तो इसको क्या कहाँ रखा, एकांत में रखा, एकांत घर में रखा, और इसकी जगह इसका बेटा राज करने लगा। तो जो 52 साल हमने बोला था उसमें से शायद आखिर के 10-12 साल राजा तो यही था, उजिया ही राजा था, पर गद्दी पर राज्य कौन चला रहा था, उसका बेटा चला रहा था। क्या आप मेरे साथ हैं? जो भी हो, 52 साल तक यहूदा में क्या थी, शांति थी। अब क्या हुआ, इसी समय जब यहूदा में समृद्धि थी, यहूदा में आशीष थी, यहूदा में सुरक्षा थी, शांति थी, स्थिरता थी, वहीं पास में कुछ साम्राज्य बहुत ताकतवर हो रहे थे। खास करके अशूर नाम का, असीरिया नाम का एक साम्राज्य बहुत ताकतवर हो रहा था, और अशूर जो है चारों तरफ आक्रमण कर रहा था, और यहूदियों को भी, यहूदियों के ऊपर भी क्या मंडरा रहा था, खतरा मंडरा रहा था। उत्तरी साम्राज्य के ऊपर अशूरियों ने आक्रमण किया था। अब सबको पता था अब किसका नंबर आने वाला है, अब दक्षिणी साम्राज्य का नंबर आने वाला है। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि अशूर बहुत शक्तिशाली हो गया। ये आज से करीब 2750 साल पुरानी बात है। यीशु मसीह से करीब 750 साल पहले की बात है ये। तो असीरिया साम्राज्य बहुत ताकतवर हो रहा था और खतरे के बादल ऊपर मंडरा रहे थे। यहूदा 52 साल तक शांति में था, समृद्धि में था, स्थिरता में था, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही थी, सुरक्षा थी, विकास हो रहा था, पानी मिल रहा था, मवेशी, खेती बाड़ी सब अच्छा चल रहा था। अब एक दिन क्या हो गया, उजिया राजा की मृत्यु हो गई, उजिया राजा की मृत्यु हो गई। हालेलुया। तो अब हम आते हैं यशाया 6 अध्याय में वापस, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि संदेश को हम समझ सकें। उजिया की मृत्यु हो गई। अब उजिया की मृत्यु हो गई तो आपने समझ लिया है कि किन हालातों में मृत्यु हुई। तो साम्राज्य के अंदर क्या छा गया, अब एक संकट छा गया, असमंजस। अब क्या होगा, क्या पिछले 52 सालों के अंदर जो समृद्धि और शांति थी वो बरकरार रहेगी? क्या हमारे देश में अच्छा होगा? आगे का शासन कैसा होगा? क्या होगा? अनेक सवाल, साम्राज्य के सामने अनेक सवाल आ गए, संकट के बादल मंडराने लगे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यशाया 6 अध्याय में लिखा है, जिस साल उजिया राजा मरा, जिस साल उजिया राजा मरा, यशाया कहता है, मैंने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब बहुत बड़ा संकट साम्राज्य के ऊपर आ गया और उस संकट के सवाल या निशान जब लोगों के सामने आ गए, तो प्रभु का भक्त क्या करता है, वो दर्शन देखने लग जाता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, याद रखना कि संकट का समय हमारे लिए रोने, घबराने, बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने का समय नहीं होता है। हमारी आत्मिकता के लेवल को ऊंचा करने का समय होता है। ये अगर आप समझ गए ना बात, तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप इस चीज को समझ गए, आप अपने संकट को, अपने जीवन की चुनौतियों को, अपने जीवन की कठिनाइयों को अगर इस बदले हुए नजरिए से देखने लग गए, तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। हमने अच्छे अच्छे प्रभु के लोगों को देखा है जो शांति के समय तो बहुत अच्छी बातें करते थे, खूब नाच नाच के आराधना करते थे। आज यहाँ बोला जा रहा था कि आराधना करना है तो कैसे करना है, नाच की आराधना करना है। तो हमने देखा लोगों को जो खूब नाच नाच की आराधना करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। कब? जब पानी शांत था, हवा शांत थी, जब जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, तब वो उछल रहे थे, कूद रहे थे, कह रहे थे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। पर चौथी आयत तक पहुंचते पहुंचते गड़बड़ा गए। क्या लिखा है भजन 23 के अंदर, आगे की आयतों में क्या लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं। बस वहां पहुंचते पहुंचते
आयत 1 में जो आराधना थी, आयत 2 में जो आराधना थी, आयत 3 में जो आराधना थी, जब परमेश्वर हरी हरी चराइयों में बिठा रहा था और सुखदाई जल के झरने के पास ले जा रहा था, जब बिन मांगे प्रमोशन मिल रहा था, एक नौकरी से बढ़कर एक अच्छी नौकरी मिल गई, जब तनख्वाह बढ़ गई, तब बल्ले बल्ले प्रभु मेरा चरवाहा है, यहोवा ईरे है, यहोवा शम्मा है, यहोवा राफा है। पास्टर दी 2-4 और नाम मुझे बताओ, मुझे प्रभु की आराधना करनी है। ले तू बोल, एल रोई भला है, अडोनाई भला है, एल शदाई भला है। सारे नाम रट लिए, सारे नाम रट लिए, पर जैसे अंधकार की तराई में गए, वही नौकरी जब छूट गई है तो सारा डामाडोल होने लग गया। फिर कुछ समय में तो कई लोग तो प्रभु में भी नहीं दिखते हैं, प्रभु में भी नहीं दिखते हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। मैं जब इस अध्याय को पढ़ता था तो मैं पहली आयत की पहली पंक्ति पे ज्यादा जोर नहीं डालता था, मैं ऐसे ही निकल जाता था। पर इस साल मैं एक बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा पहली आयत की पहली पंक्ति पे ध्यान कर। फिर मैंने खोज निकालना शुरू किया कि पहली पंक्ति में ऐसा क्या है भैया। सुना तो था मैंने प्रभु के दासों को कि उसमें कुछ बड़ी बात है, तो मैं खोजने लगा कि उसमें क्या बड़ी बात है। तब मैंने जाकर उजिया के बारे में सारा पढ़ा कि उजिया क्या था, कौन था, इसने क्या क्या किया और इसके मरने पर कैसा वातावरण साम्राज्य में छा गया। प्रेज द लॉर्ड। तब मुझे अहमियत समझ में आई कि क्यों यहाँ ऐसा लिखा है कि जिस साल उजिया राजा मरा, है ना। वैसे भी कोई बड़ी घटना होती है, पहले डेट कौन याद रखता था? बच्चों का जन्म भी लोग कैसे याद रखते थे? अरे वो पड़ोसी जब मरा था उसी के तो तीसरे महीने में बच्चा यहाँ पैदा हुआ था, है ना। इस तरह डेट थोड़ा ना याद किसी को। मौसम से, दिवाली से, होली दिवाली इन सब से कि दिवाली के बाद था या दिवाली से पहले था, होली के बाद था या होली से पहले, इस तरह से तो याद रखते थे। तो राजा महाराजाओं की मृत्यु को लोग क्या करते थे? याद रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ लिखा है जिस साल उजिया राजा मरा। मुझे बाद में समझ में आया ये केवल एक डेट फिक्स करने के लिए नहीं लिखा है, इसके पीछे गहरा अर्थ है। जब साम्राज्य के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, जब साम्राज्य के ऊपर सवाल लग रहा था, अब चिंता हो रही थी, लोगों को असमंजस हो रहा था कि अब आगे क्या, तब प्रभु का जन दर्शन देखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों 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 यशाया दर्शन देखने लगा? थोड़ा सा उसके ऊपर हम गंभीरता से सोचेंगे और किसी के लिए उसके अंदर एक संदेश जरूर छुपा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई और भी दर्शन देख सकता था, यशाया ने क्यों दर्शन देखा? पहला कारण, जो संवेदनशील होगा ना वो दर्शन देखेगा। दूसरा, जो प्रभु से मांग रहा होगा वो दर्शन देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रचार के समय खिड़की के, आपके यहाँ तो अच्छा खिड़की नहीं है, जो प्रचार के समय खिड़की के बाहर देखता है वो रंग बिरंगी चिड़िया देखेगा। प्रचार के बीच में जो प्रभु की सुनता है वो दर्शन देखेगा। अब आप चुनो क्या देखना है, आप चुनो क्या देखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो संवेदनशील है, जो संवेदनशील है वो क्या देखेगा? वो दर्शन देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु उससे बात करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप मांग रहे हो प्रभु से, आप खटखटा रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु आपको अनदेखा करे? ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु आपको अनसुनी करे? आपको अनदेखा कर दे तो प्रभु अन्यायी हो जाएगा, उसके ऊपर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। बर्तिमाई ने पुकारा, जोर लगाकर पुकारा, तो प्रभु रुके कि नहीं रुके? प्रभु रुके, प्रभु ने उसकी सुनी ना। तो आप पुकारेंगे, प्रभु आपकी ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु आपको टाप जाए, प्रभु आपको अनदेखा अनसुनी करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप मांग रहे हो तो प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु खास करके जिंदगी के निर्णायक मोड़ पर, खास करके जिंदगी के निर्णायक मोड़ पर प्रभु भी निर्णायक तरीके से बात करेगा। जिंदगी के निर्णायक मोड़ पर प्रभु भी निर्णायक तरीके से बात करेगा। किससे बात करेगा? जो संवेदनशील है, जो सेंसिटिव है स्पिरिट में, प्रभु उसी से बात कर सकता है। बाकी उल्टे घड़े की तरह बैठा रहेगा, पानी बरस रहा है, पानी बह जाएगा, घड़े में कुछ भी नहीं जाएगा। पर जो सेंसिटिव है अपनी आत्मा में, जिसने अपने आप को ट्रेन किया है, अपने
अपनी भीतरी इंद्रियों को ट्रेन किया है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा जन्मता है तो क्या वो साफ साफ देखने लग जाता है? नहीं ना, उसकी आंखों को फिक्स होने में काफी लंबा समय लग जाता है। उसको कुछ नहीं दिखता है, वो आवाज से पहचान लेता है, पर उसकी आंखों के सामने कुछ भी साफ दिखता नहीं है। इसलिए बच्चों को जहां से थोड़ी रोशनी सी आती है वो वहां को देखता है, क्योंकि उसको कुछ साफ नहीं दिख रहा। जहां से लाइट आती है वहां की तरफ उसकी नजर चले जाती है। बच्चों की नजर फिर डेवलप होती रहती है, उसके लिए लंबा टाइम लगता है। आप प्रभु में तो जन्म गए, पर आपकी इंद्रियां पैनी हुई कि नहीं? आप प्रभु में तो आ गए, चंगाई देखकर आप प्रभु में आए, छुटकारा देखकर प्रभु में आए। आपका बहुत बड़ा कर्ज था, प्रभु ने वो निपटा दिया। प्रभु ने आर्थिक आशीषों के रास्ते खोले, आप कर्ज से आजाद हो गए, आपकी नौकरी लग गई, आपके घर में कोई मरने वाला था, प्रभु ने बचा लिया। आपको प्रभु ने अपनी महिमा दिखाई, अपने समीप बुलाया। आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु में आने के बाद क्या आपने अपनी भीतरी इंद्रियों को, आत्मिक इंद्रियों को पैना किया? क्या आपके कान प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी आंखें प्रभु की बातों को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आपका जहन प्रभु को महसूस करने के लिए तैयार है? जिस प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हूं, प्रभु जब अपने लोगों के बीच में आता है, क्या आप महसूस कर पाते हैं? या पड़ोस में बैठा आदमी महसूस कर रहा, मस्त हो रहा, नाच रहा, कूद रहा, खुश हो रहा है, और आप उसको देख रहे हैं, यार मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको क्या हो रहा है यार? ये इतना रो क्यों रहा है? ये इतना हंस क्यों रहा है? खुश क्यों हो रहा है? आप क्या जानो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? आप क्या जानोगे? आप क्या जानोगे? उसकी इंद्रियां तेज है, वो पहचान रहा है, वो महसूस कर रहा है, वो कुछ देख रहा है। आप नहीं देख रहे हो, आप नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि अभी आप शिशु ही हो। आपकी उम्र बहुत बड़ी होगी, शायद प्रभु में आए भी आपको 10-15 साल हो गए होंगे, पर आपने क्या नहीं किया? आपकी इंद्रियां, आपके सेंसेस अभी ट्रेन नहीं हुए, आपकी इंद्रियां अभी प्रशिक्षित नहीं हुई। आपने प्रभु की आवाज सुनने के प्रति रुचि नहीं दिखाई, आपने प्रभु की बातों को समझने के प्रति रुचि नहीं दिखाई। आज पवित्र आत्मा मुझसे, आपसे, किसी से बात करे ताकि हम शिशु अवस्था में ना रह जाएं। मेरा ध्यान प्रभु मोड़ रहा है इब्रानियों की पत्री की तरफ। देखो, मुझे माफ कर देना, थोड़ा सा समय आगे निकल जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि कुछ संदेश को मैं डेवलप होते हुए अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूं। पढ़ेंगे 5वां अध्याय, इब्रानियों 5वां अध्याय। अब मेरा यह पंखा हल्का सा तेज कर दीजिए, थोड़ा सा। आप समझ गए ना यहाँ क्या शुरू हो गई है? यहाँ सर्दी में गर्मी का एहसास शुरू हो गया है, बस ज्यादा तेज नहीं, कहीं पता चला मैं बर्फ बन जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 5वें अध्याय में आ जाइए, 5वें अध्याय की 12वीं आयत से पढ़िए, ध्यान से पढ़ना। हाँ बेटा, कौन से गियर में पढ़ोगे? 2 में। हाँ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, हाँ। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। लिखने वाला, इब्रानी की पत्री लिखने वाला क्या कहता है? समय के हिसाब से, प्रभु को जाने हुए जितना समय हो गया, समय के हिसाब से तुम्हें क्या बन जाना चाहिए था? गुरु बन जाना चाहिए था। पर तुम तो अभी भी बच्चे रह गए, तुम्हें तो ठोस भोजन खाना शुरू कर देना चाहिए था। तुम अभी भी क्या पी रहे हो? तुम अभी भी दूध ही पी रहे हो। सोचो, आपका घर में कोई बच्चा जन्मा है, शुरू में दूध पीता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं ना, मेरा बच्चा दूध पी रहा है ना। 1 साल का हो गया, मेरा बच्चा दूध पी रहा है। 10 साल का हो गया, मेरा बच्चा दूध पी रहा है। 10th में आ गया, मेरा बच्चा दूध पी रहा है। यूनिवर्सिटी में चला गया, मेरा बच्चा दूध पी रहा है। अब ये खुशी की बात है या मातम है? यानी गड़बड़ झाला, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहां लिखने वाला कहता है, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए था, पर तुम तो ठोस भोजन खाने लायक नहीं रहे। तुम तो अभी भी क्या पी रहे हो? दूध ही पी रहे हो। पढ़े 13वीं आयत को। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो हाँ। धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ। क्योंकि वह बालक है। क्योंकि वो बालक ही है। आगे पढ़ें। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते हाँ, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हालेलुया। प्रभु में तो आ गए आप, पर आपके जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हें अभ्यास में लाओ। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हें क्या लाओ?
उन्हें अभ्यास में लाओ। 14वीं आयत में लिखा है कि ठोस भोजन तो उनके लिए है जो सयाने हो गए। ठोस भोजन उनके लिए जो सयाने हो गए, यानी कि जिन्होंने इस्तेमाल की वजह से जिनकी ज्ञानेंद्रियां अब क्या हो गई हैं, अब विकसित हो गई हैं, और जो भले और बुरे के बीच का क्या कर पा रहे हैं, भेद कर पा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आज का वचन वो ना हो जो आप सोच कर आए कि यहाँ पर हाथ रखा जाएगा, बरकत बोला जाएगा, चंगाई छुटकारा ले जाओ, आज लॉटरी लगी है, बोरा ले आओ, बोरा ले करके ब्लेसिंग ले जाओ, है ना। और यहाँ आए तो पता नहीं, ये तो ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने की बातें हो रही है। काला अक्षर भैंस बराबर। ये पादरी साहब बोल क्या रहे हैं, ये हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वही बोल सकते हैं जो पवित्र आत्मा हमें प्रेरित कर रहा है। तो परमेश्वर निर्णायक मोड़ पर, प्रभु भी कैसे बात करेगा? निर्णायक तरीके से बात करेगा। तो प्रभु किनसे बात करेगा? जो संवेदनशील है, जो मांग रहे हैं। मांगो तो तुम्हें, जो मांग रहे हैं, जो प्रभु से मांग रहे हैं, जो संवेदनशील है, जिन्होंने इंद्रियों को तैयार किया है, जो भूखे और प्यासे हैं, प्रभु उनसे बात करेगा। और प्रभु किससे बात करेगा मालूम है? अब ध्यान से सुनना अगली लाइन। प्रभु उनसे बात करेगा जिनको प्रभु ने किसी विशेष काम के लिए अपने राज्य में बुलाया हुआ है। अगर आप संडे स्कूल टीचर है ना, तो प्रभु ने आपको संडे स्कूल टीचर के रूप में बुलाया है, यानी बच्चों के जीवन के ऊपर आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। अगर आपके संडे स्कूल में 5 बच्चे हैं ना, समझ लो केवल आप 5 छोटे बच्चों को संडे स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो आप याद रखना उन बच्चों के ऊपर प्रभु ने आपको याजक नियुक्त किया है। आप केवल उनको यीशु मसीह और 12 चेले नाव में बैठे, यीशु उधर सो गए लल्लोरी, आप बच्चों को ये सब सिखा रहे हैं। पर आप याद रखना उन बच्चों के वर्तमान और भविष्य के ऊपर प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। आप अगर अपनी सेवकाई को अच्छी तरह बूझ गए, समझ गए, आप उन बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए प्रभु की महिमा हेतु तब्दील कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसकी बोलती मत बंद करना, इसको सही सलामत रखना, प्रभु की महिमा होने पाए। आपको कोई भी काम प्रभु ने दिया है ना, कोई भी सेवा दी है, तो प्रभु ने आपको उस सेवा के अंदर एक अधिकार दिया है। परमेश्वर के राज्य में जो आपका पोजीशन है ना, उस पोजीशन के अनुसार प्रभु आपसे बात करेगा। यशाया कौन था? यशाया यहूदिया में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त भविष्यद्वक्ता था। वो यहूदिया के लिए नियुक्त भविष्यद्वक्ता था, उसका एक पोजीशन था। उसको प्रभु एक सेवकाई में अपने राज्य में एक औहदे पर लेकर के आया था। तो उस औहदे और उस पोजीशन से जुड़ी हुई बातें जब घटेंगी ना, तो परमेश्वर किसी और से नहीं बात करेगा, उससे जरूर बात करेगा। आपके पोजीशन के अनुसार, आपकी कॉलिंग के अनुसार, आपकी बुलाहट के अनुसार, आपने परमेश्वर के राज्य में किस स्तर को पाया है, आपके स्तर के अनुसार उस स्तर पे जब बातें होने लगेंगी तो प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। आपको प्रभु मैसेज देगा, आपको प्रभु मैसेज देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए। आप पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। यशाया पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यशाया कौन था? यशाया एक नेशनल प्रॉफिट था। वो राष्ट्रीय स्तर का प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में तो आप समझेंगे कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। वो राष्ट्रीय स्तर का एक नबी था, राष्ट्रीय स्तर का नबी था। और यहाँ लिखा है कि यहूदिया में जब उजिया शासन करता था, उजिया राजा के बाद जब योथाम शासन करता था, योथाम के बाद जब आहाज शासन करता था, आहाज के बाद जब हिजकिय्याह शासन करता था, इतने सम्राटों के कार्यकाल में यशाया क्या करता था?
वो परमेश्वर की ओर से संदेश देता था, भविष्यवाणियां देता था। हालेलुया। ये मत सोचना कि उजिया राजा के मरने के बाद उसकी सेवा शुरू हुई है, नहीं। ये मत सोचना कि दर्शन देखने के बाद उसकी सेवा शुरू हुई है, नहीं। जब उजिया राजा शासन कर रहा था तब ही से उसकी सेवा शुरू हो गई थी। इसलिए हम 6वें अध्याय से पहले 1 2 3 4 5 अध्याय देखते हैं, उसमें यशायाह क्या कर रहा है? वो यशायाह क्या कर रहा है? वो भविष्यवाणियां ही कर रहा है। हालेलुया। पर अभी आप सुनते रहना कि आगे क्या होने वाला है, प्रभु को महिमा मिलने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा हृदय जब बहुत आनंदित हो जाता है तो मन करता है थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करें, प्रभु से बातें करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ओ आपको परमेश्वर ने आपने अगर अपने इंद्रियों को विकसित किया है, आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप मेहनत करते हैं आप वहां पर कंपनी के हित में काम करते हैं, तो किसी ना किसी दिन तो आपको सम्मान मिलता है ना। मालिक देखता है आपको, कहता है यार ये तो मेरे काबिल है। वो आपको क्या करता है? प्रमोशन देता है। जब दुनिया के लोग प्रमोशन देते हैं तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु प्रमोशन देगा कि नहीं देगा? आप अगर थोड़े में वफादार हैं, अगर आप थोड़े के ऊपर जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, आप वफादार हैं, तो परमेश्वर अपने राज्य के कामों में, आत्मिक जगत में भी आपको प्रमोशन देगा। आत्मिक जगत में भी आपको प्रमोशन देगा। आपका स्तर प्रभु बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी जिम्मेदारियों में वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपके स्तर को बदलेगा, और जो स्तर, नया स्तर आप पाएंगे, उस नए स्तर के मुताबिक प्रभु नए स्तर की बातें आपसे करेगा। समझे हैं क्या आप? वो नए स्तर की बातें करेगा। पुराने स्तर की बातें अलग, अब नए स्तर की बातें करेगा। कोई तो बोले प्रभु यीशु मसीह की। यशायाह की पुस्तक, 4 भविष्यवक्ताओं को बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो कद काठ में बड़े थे या उन्होंने बहुत ही बड़ा कोई काम किया, नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पुस्तक छोड़ी वो बड़ी पुस्तक छोड़ी। 12 छोटे नबी हैं, होशे, योएल, मीका, योना, हबक्कूक, सफन्या, जकरिया, मलाकी। ये सब क्या है? इन सबको छोटे भविष्यवक्ता बोलते हैं क्योंकि इनकी पुस्तकों में बहुत थोड़ा थोड़ा है, 2-4 अध्याय हैं। पर यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानिएल, इनको क्या बोलते हैं? 4 बड़े भविष्यवक्ता बोलते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी पुस्तक किसकी है? यशायाह की। कितने अध्याय हैं इसमें? 66 अध्याय। आपको पता है यशायाह की पुस्तक को मिनी बाइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? 66 पुस्तकें हैं। और यशायाह की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 66 अध्याय हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं? यशायाह को क्या बोलते हैं? यशायाह की पुस्तक को मिनी बाइबल बोलते हैं। मिनी बाइबल, मिनी बाइबल, मिनी बाइबल। और जैसे बाइबल के अंदर 2 भाग हैं, पुराना नियम, नया नियम। पुराने नियम में कितने अध्याय, कितने पुस्तकें हैं? 39 पुस्तकें हैं। और नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं? 27 पुस्तकें हैं। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 66। इसी तरह यशायाह की पुस्तक को भी 2 भागों में बांटते हैं। 39 अध्यायों का एक भाग और 27 अध्यायों का दूसरा भाग। आप जब यशायाह की पुस्तक आगे पढ़ेंगे तो यशायाह, मेरे जीवन के अंदर भी एक सबसे प्रभावशाली दर्शन जो मैंने देखा वो यशायाह की पुस्तक को पढ़ते टाइम देखा था। मैं वो बोलूंगा तो फिर बात कहीं और लंबी हो जाएगी। प्रभु ने मुझसे एक बार कहा यशायाह की पुस्तक पढ़, और जब मैं यशायाह की पुस्तक पढ़ने लगा, पढ़ता था पहले, बहुत बार पढ़ा, पर प्रभु के आदेश पे जब हम कुछ पढ़ते तो प्रभु कुछ नए तरीके से बात करता है। तो मैं चकरा गया। मैंने कहा ये कौन था ये आदमी? मैंने कहा प्रभु सारा भविष्य तो तूने इसको बता दिया। इसने नाम ले लेकर अनेकों सालों बाद जो घटनाएं होंगी, जो शासक आएंगे, जो सम्राट आएंगे, उनका नाम ले लेकर भविष्यवाणी की। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के 1000 साल के शासन के बारे में भविष्यवाणी की। अनंत कैसा होगा उसके बारे में भविष्यवाणी की। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि वो राष्ट्रीय प्रॉफिट तो था, नेशनल प्रॉफिट तो था, पर उसकी पूरी पुस्तक पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो इंटरनेशनल प्रॉफिट भी था। प्रेज द लॉर्ड। उसने दुनिया के देशों के बारे में नहीं, धरती के बारे में, अनंत के बारे में भी उसने भविष्यवाणियां की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब यशायाह ने ये दर्शन देखा, इस दर्शन के बाद आप पाएंगे कि यशायाह का स्तर बदल गया। यशायाह का स्तर बदल गया। यशायाह
कि प्रोफेसीज बदल गई। यशाया को प्रभु एक ऊंची जिम्मेदारी में ले गया। इस अध्याय से पहले यशाया क्या कर रहा था? वो भविष्यवाणी कर रहा था। पर इस अध्याय के अंदर आप देखते हैं यशाया ने एक दर्शन देखा। दर्शन के अंत में क्या हुआ? दर्शन के अंत में प्रभु ने कहा हमारी ओर से कौन जाएगा? यशाया ने बोला प्रभु मैं जाऊंगा। अरे पहले भी तो यशाया परमेश्वर की ओर से ही बातें कर रहा था। यशाया परमेश्वर का ही तो भेजा हुआ था। फिर 6वें अध्याय में क्या हुआ? 6वें अध्याय के अंदर एक नया दर्शन जब देखा तो नए दर्शन के साथ एक नया अधिकार आया, एक नई अनॉइंटिंग आई, एक नया लेवल भी आ गया। हालेलुया। और यशाया उस साल तो उजिया राजा मरा था, पर उजिया के बाद जितने राजा आए जिनका नाम लिखा है ना, चाहे वो योथाम हो, योथाम के पूरे कार्यकाल में भविष्यवाणी करता रहा। आहाज के पूरे कार्यकाल में भविष्यवाणी करता रहा। फिर यहूदा में एक बहुत ही अद्भुत एक सम्राट आया था जिसका नाम था हिजकिय्याह के समय में भी वो राज्य करता रहा। और आपको मालूम है एक बार हिजकिय्याह मरने वाला था। हिजकिय्याह सम्राट मरने वाला था। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को किसके पास भेजा? इसी यशाया के पास भेजा, जिसने उसके लिए प्रार्थना की और लगाने के लिए कोई मरहम दिया। और उसकी उम्र कितनी बढ़ा दी? 15 साल, और सम्राट की आयु 15 साल और बढ़ा दी। ये सब कौन है? ये सब वही यशाया है जिसके बारे में हम 6वें अध्याय में देखते हैं। हालेलुया। तो आपको जो पोजीशन प्रभु ने दिया, इसलिए हमेशा तरक्की करें। जरूरी नहीं है कि आपको चर्च में कोई सेक्रेटरी बनाएगा तब आपका पोजीशन ऊंचा हो रहा है। नहीं, शायद आपके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, आप कोने में केवल प्रार्थना करते होंगे, पर किसको पता प्रभु ने आपको अपने राज्य में बहुत ऊंचा स्थान ऑलरेडी दिया हुआ है। आपके कलीसिया के लोगों को शायद ना मालूम हो, पर प्रभु को तो मालूम है ना। प्रभु आपके स्तर को ऊंचा करेगा, आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। आप अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। आज प्रभु के चरणों में बैठे हैं तो प्रभु से कहना, प्रभु मैं केवल आने जाने वाला विश्वासी बनकर ना रहूं। आप प्रार्थना कर रहे हैं गुड़गांव के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं हरियाणा के लिए, आपके ऊपर हरियाणा की बुलाहट है। मैंने पहले भी कहा ये फैमिली ऑफ फेथ है, यानी फैमिली किसी को देखना हो तो यहां आकर के देखे, फेथ किसी को देखना है तो यहां आकर के देखे। आपको समाज के सामने फैमिली दिखाना है, आपको समाज के सामने फेथ दिखाना है, तभी आप फैमिली ऑफ फेथ होने की अपनी बुलाहट को पूरा करोगे। आज प्रभु से कहो, प्रभु आने जाने वाला मसीह बनकर मैं नहीं रहना चाहता हूं, मेरा स्तर ऊंचा होना चाहिए। प्रभु मेरी इंद्रियों को विकसित कर, मेरी इंद्रियों को अभ्यास के द्वारा विकसित कर, ताकि मैं तेरी बातों को देख सकूं, मैं तेरी बातों को समझ सकूं। मेरे अंदर का जो मानव है, मेरा भीतरी मनुष्य है, वो मजबूत होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु की स्तुति होने पाए। हालेलुया। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। एक बहन मुझे याद आ रही है, मुंबई में एक चर्च में थी, और उनसे हल्की मैंने किसी को नहीं देखा, वजन में उनसे दुबली पतली किसी को नहीं देखा। काफी उम्र में हमसे बड़ी, वो प्रभु में सो गई। पर अगर आज प्रभु में वो जीवित होती तो वो कम से कम वो 72-73 साल की होती। प्रभु में वो चली गई। उनसे हल्का मैंने किसी को नहीं देखा। छींक दूं उनके सामने तो हो सकता है वो पलट के गिर जाए। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सिस्टर आप कुछ खाना वाना क्यों नहीं खाती हैं? तो उन्होंने फट से पलट कर जवाब दिया, बोला पास्टर समय कहाँ मिलता है। ये कौन सा जवाब है भाई, खाना खाने के लिए? बोले समय कहाँ मिलता है। मैंने कहा क्यों? बोले पास्टर इतने लोग प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, इतने लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, मेरे पास खाना खाने को समय नहीं होता। मैंने सोचा यार ऐसी ये तो मेरे पची नहीं बात। मैंने उनके ब्रदर से बात की, भाई से बात की। उनके भाई मेरे मित्र और एक अच्छे पास्टर हैं। मैंने कहा बहन ये ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो पास्टर ने कहा बिल्कुल सच बोला है, वो दिन रात प्रभु के कामों में बिजी रहती है। और कहते पास्टर जी पता नहीं उसकी बातों में क्या, उसकी प्रार्थना में क्या। इंजीनियर, वो तो खुद पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी फ़ोन के लिए, प्रार्थना के लिए फ़ोन करते रहते हैं। उसके घर पे प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, उसको बुलाते हैं अपने घर में प्रार्थना करवाने के लिए। उसके द्वारा हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं। वो दिन रात प्रभु की सेवा में बिजी रहती है। बाद में मैंने उनकी गवाही सुनी। उनकी गवाही पता क्या थी? टीबी के कारण
टीबी के कारण मर चुकी थी। आखिरी सांसें पूरी कॉलोनी सुन रही थी, इतनी जोर से वो टीबी और अस्थमा शायद दोनों था। पूरी कॉलोनी उनकी मरने की आवाज सुन रही थी। प्रभु ने वहां से उनको जिंदा कर दिया, प्रभु ने ठीक कर दिया। हालेलुया। जब प्रभु ने ठीक कर दिया तो वो प्रभु की सेवा में शामिल हो गई। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। दिखने में बहुत छोटी हाइट में, बहुत पतली, पर परमेश्वर के राज्य में उनका पोजीशन बहुत ऊंचा था। वो जब प्रार्थना करती थी बड़े बड़े लोगों के काम बन जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आत्मिक जगत में अपने औहदे को जरा बदलिए। आपके आत्मिक जगत में आपके औहदे में थोड़ा प्रमोशन आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रमोशन आएगा प्रभु उस तरह की बात बताएगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे अलग ही इस तरीके से लेकर जा रहा है। मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। शायद आपने कुछ ज्यादा ही प्रार्थना कर ली। प्रभु की स्तुति होने पाए। अब धरती का सिंहासन खाली हो गया। धरती का सिंहासन खाली हो गया। धरती का सिंहासन खाली हो गया। धरती का सिंहासन डामाडोल हो गया। संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल, अनेक सवाल सामने आके खड़े हो गए। तो परमेश्वर के भक्त जन को प्रभु ने क्या धरती की बातें दिखाई है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने भक्त जन से कह रहा है, तू वहां की बातों की परवाह मत कर, तू यहां की बातें देख। सुनना ध्यान से, तू यहां की बातें देख। तू यहां की बातें देखकर यहां की बातों में शामिल हो जाएगा ना, तो तू वहां पर छाप छोड़ देगा। तू यहां की बातें देख, तू यहां की बातें सुन। अगर तू यहां की बातों पे ध्यान देगा तो तू जमीन पे क्या करेगा? तू छाप छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने देखा कि धरती पे तो सिंहासन खाली हो गया, पर स्वर्ग में एक सिंहासन है। वो राजाओं के राजा का सिंहासन है, वो प्रभुओं के प्रभु का सिंहासन है। वो खाली नहीं है, वो कभी खाली नहीं हो सकता है। धरती के सिंहासन डोल जाएंगे, पर वो सिंहासन हमेशा बना रहेगा। उसने उस सिंहासन को, सर्वोच्च सिंहासन को देखा, और क्या देखा? उसने परमेश्वर की आराधना की ऊंचाइयों को देखा। पढ़ेंगे उसकी दूसरी आयत से पहली आयत से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ें बेटा, गियर नंबर 3 में पढ़ना। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। विशेष तरह के स्वर्गदूत दिखाई दिए। किसको? यशायाह को। विशेष तरह के स्वर्गदूत दिखाई दिए जिनके 6 पंख थे। 2 से वो अपना चेहरा छिपा रहे थे। क्यों? परम प्रधान परमेश्वर को अपने उघाड़े चेहरे से वो देख नहीं सकते। उन्होंने 2 पंखों से चेहरे को छिपा रखा है, और 2 पंखों से बदन को छिपा रखा है, और 2 पंखों से वो क्या कर रहे हैं? वो उड़ रहे हैं। पढ़ेंगे फिर से, हाँ पढ़ते रहिए बेटा। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी। हालेलुया। और यशायाह क्या देखता है? यशायाह देखता है कि ऊंचे पर परमेश्वर का सिंहासन है, और परमेश्वर की महिमा से वो सारा भवन, सिंहासन कक्ष भरा हुआ है। और वहां उसने विशेष तरह के फरिश्तों को देखा, जिनका काम क्या था? 2400 घंटे बिना रुके, बिना थके वो परमेश्वर की आराधना में क्या बोल रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वो ये नहीं बोल रहे हैं सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। वो क्या बोल रहे हैं? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। कभी सोचा ऐसा क्यों? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अस्तित्व, परमेश्वर के वजूद की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पवित्र है। आप शैतान को लज्जित करना चाहते हैं तो परमेश्वर की पवित्रताई को निहार कर उसकी पवित्रताई की स्तुति प्रशंसा करना शुरू करो। शैतान पवित्रताई से डरता है। शैतान अपवित्र है, वो सूअर की तरह है, वो अपवित्रताई में लौटना पसंद करता है। आपने देखा होगा जो नशेड़ी होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? वो कचड़े के पास होंगे, वो कोई गंदा नाला बह रहा होगा, उसके साइड में बैठ करके वो अपना नशा लेते रहते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं। आपने देखा होगा।
शैतान गंदगी पसंद करता है, वो मलिनता पसंद करता है। पेड़ फलों से पहचाना जाता है। अगर आप कहते हैं कि आप जीवित परमेश्वर के उपासक हैं, आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का उपासक हूं, और आपके जीवन में अगर अपवित्रताई है तो आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को और औरों को भी। क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो लिखा है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ने हमें पवित्रताई के लिए बुलाया है। आप शैतान के लिए खतरा बनना चाहते हैं तो पवित्रताई में चलना शुरू कीजिए। अपने जीवन के अंदर पवित्रताई में चलिए। परमेश्वर के अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस मत बनाइए, बल्कि यीशु मसीह के लहू के शरण में रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्रताई में चलने के लिए समर्पण तो कीजिए। हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाकर बोले, हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम पवित्र परमेश्वर के उपासक हैं। जोर से बोले, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। आप अपने घर का माहौल कभी बदलना जब चाहें ना, आपके अंदर मायूसी है, आपके अंदर थकावट है, आपके अंदर निराशा है, आपको लग रहा है भारीपन है, आपको लग रहा है कमरे में कुछ आपको अजीब सा महसूस हो रहा है, डर सा लग रहा है, आपको लग रहा है कमरे में कोई और भी है, कुछ है जो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, दबा रहा है, तो एक काम करना, खड़े हो जाना, दोनों हाथ उठाना और दिल से परमेश्वर को निहारते हुए बोलना, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वध किया हुआ मेमना योग्य है, योग्य है, योग्य है। हालेलुया। तोते की तरह रटी हुई बात मत बोलना, तोते की तरह रटी हुई बात मत बोलना। मसीहत अनुभव है, अनुभव से बोलना, प्रभु को निहारते हुए बोलना। जैसे यशाया ने दर्शन देखा ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, दर्शन के रेल्म को अनलॉक कीजिए, परमेश्वर को देखिए और अपने कमरे में बस इतना बोल के देखिए। जब तक आप आलाप समाप्त करेंगे ना, वहां परिवर्तन हो चुका होगा, वहां परिवर्तन हो चुका होता। क्योंकि जहां परमेश्वर की पवित्रताई की बड़ाई होती है वहां पर शैतान लज्जित होता है, वहां पर उसके बंधन खुलते हैं, उसकी चालाकियां ध्वस्त होती हैं, उसकी शक्तियां वहां से पलायन करती हैं। हालेलुया। इसलिए तो लिखा है पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की, सब लोग बोले पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करें। एक और बार बोले, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करें। तो इस ऊंचे दर्शन में यशाया ने क्या देखा? परमेश्वर की पवित्रताई का दीदार देखा, सामर्थ का नहीं। आप पवित्रताई का ख्याल करो, सामर्थ अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। आप पवित्रताई का ख्याल रखो, आपके ऊपर जो पवित्रताई की बुलाहट है, आप उस बुलाहट में चलो। परमेश्वर जो पवित्र है उसकी पवित्रताई को निहारो, परमेश्वर की सामर्थ्य तो पीछे पीछे अपने आप प्रकट होती रहेगी। बोलें प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो यहाँ पर खतरे की घंटी बज रही है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, परंतु यशाया ने क्या देखा? यशाया ने दर्शन देखा और दर्शन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है कि धरती का सिंहासन खाली हुआ है, स्वर्ग का सिंहासन खाली नहीं हुआ है। यहाँ का सिंहासन अडिग है, अटल है, और राजाधिराज प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर उस सिंहासन पर सदैव विराजमान है। धरती की घटनाएं उस सिंहासन को छू नहीं पाती हैं। धरती जब डोलती है वो सिंहासन तब भी अडिग बना रहता है। जब मेरे और आपके जीवन के अंदर परिस्थितियों के कारण हमारी नाव जब डोलती है तो हमारी नाव डोलती है। खुदा का सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन नहीं डोलता है, उसका सिंहासन अडिग है, उसका सिंहासन स्थिर है। इसलिए आप अपने जीवन की लहरों से बोलना, आप आंधी तूफान से बोलना, आप शैतान से बोलना कि शैतान तू मेरी नाव को हिला सकता है, परंतु मेरे प्रभु का जिसका मैं उपासक हूं उसका सिंहासन अडिग है। अगर उसका सिंहासन अडिग है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धरती पर जहां से
जहां पर आपकी नजरें लगी हुई हैं, धरती पर जहां से आपको आस है, वो सिंहासन भले ही खाली हुआ, आपकी नौकरी चली गई, आपके साथ कुछ अच्छा था जो अब खाली हो गया, सिंहासन खाली है, आप घबराओ मत। धरती का सिंहासन खाली है, परंतु स्वर्ग का सिंहासन भरा हुआ है। आपका परमेश्वर विराजमान है, आपका परमेश्वर विराजमान है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जैसे ही परमेश्वर की पवित्रताई का दर्शन पाया तो यशायाह तो चीखने लग गया, यशायाह चिल्लाने लग गया। क्या बोलने लगा? चौथी आयत से पढ़ें बेटा, चौथी आयत से पढ़ो। और पुकारने वाले के शब्द से टेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हाँ, तब मैंने कहा, यशायाह बोलता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, हाँ, मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीचों में रहता हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा राजाधिराज को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब देखो, यशायाह कौन था? नबी था, संत था, परमेश्वर का उपासक था, परंतु परमेश्वर के उस उपासक ने, प्रभु के इस नबी ने जब परमेश्वर का एक दर्शन पाया तो नबी कह रहा है, हाय मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना पवित्र है। जब हमारी आंखों के सामने कोई गाड़ी की लाइट पड़ती है तो आंखें क्या हो जाती हैं? अंधी हो जाती हैं, है ना? एक पल के लिए दिखना बंद हो जाता है। गाड़ी की लाइट, सूरज की तरफ देखते हैं, एकदम से क्या होता है?